मोदी का मलेशिया दौरा, द्विपक्षीय वार्ता और मलेशिया से द्विपक्षीय बैठक डील पर सबकी नजरें हैं। तो आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 दिन का मलेशिया दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कल वहां पर किस तरीके से पीएम का स्वागत किया गया। अब ऐसे में लगातार जो आपसी सहयोग है वो बढ़ रहा है, ये भी कहा गया है। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन है। पीएम अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार, रक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। भारत सतत समावेशी विकास का पक्षधर है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, मलेशिया भारत का आपसी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले एमओयू साइन हुए हैं, फाइल एक्सचेंज हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ इस दौरान कहा गया, सुनिए। भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाएगा। हम इस बात पर सहमत हैं कि आसियान भारत व्यापार समझौते आर्टिगा की समीक्षा शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। अक्षय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, क्योंकि 2 दिन का मलेशिया दौरा है प्रधानमंत्री का और आज हमने देखा कि वहां पर एमओयू साइन हुए हैं, फाइल्स एक्सचेंज हुई हैं, कई मुद्दों को लेकर जाहिर सी बात है डील भी हो गई होगी। कितने इंपॉर्टेंट ये डील है और अगर दोनों देशों के लिहाज से देखें तो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण? देखिए प्रीति, बहुत महत्वपूर्ण है और खास बात ये रही है कि सुरक्षा के क्षेत्र में जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के क्षेत्र में जिस तरह से किए गए हैं, खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति बनाई गई है। समुद्री सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सहयोग मजबूत करने पर कवायद की गई है और रक्षा सुरक्षा सहयोग के साथ साथ ये माना जा रहा है कि डिजिटल जो प्रौद्योगिकी ट्रांसफर है उसको लेकर के एमओयू साइन किए गए हैं। सेमीकंडक्टर आज के वक्त में एक बड़ी प्रौद्योगिकी के रूप में उभरा है, उस पर एमओयू साइन हुए हैं और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा को लेकर के भी एमओयू किए गए हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से तमाम
मुद्दों पर सहमति बनी है। एशियान देशों के बीच में जो पारस्परिक संबंध हैं और खास करके मलेशिया के साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि पहले से ही बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और अनवर इब्राहिम जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे। निश्चित से कहा जा सकता है कि जिस तरह से दोनों सदियों से अगर देखा जाए तो गहरे संबंध रहे हैं और मलेशिया दूसरा ऐसा दुनिया का देश है जिसमें भारतीय समुदाय के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। सभ्यता और सांस्कृतिक संबंध जो रही है बहुत पुराने रहे हैं। एक तरफ से कहा जा सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इस मायने में ही महत्वपूर्ण है कि 2024 में जब एक तरफ से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी, वो पहली बार गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो तीसरी बार मलेशिया का दौरा है और ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया कि आसियान शिखर सम्मेलन के लिए भी वो मलेशिया पहुंचना चाहते थे लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन अनवर इब्राहिम से उन्होंने वादा किया था कि वो जल्द ही पहुंचेंगे। 2026 में पहुंचे हैं। उन्होंने इसका जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि हम एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और इस दौरान आतंकवाद का भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और ये कहा गया कि जो मित्र देश है उनका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी कि एक तरफ जो देश हिंदुस्तान पर टेढ़ी नजर रखते हैं या साफ तौर पर अगर कहें कि पाकिस्तान की जो हरकत सामने आती है बार बार हम देखते हैं, उसको लेकर भी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री ने क्लियर मैसेज दिया है। अब देखिए साफ तौर पर है कि जिस तरह से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को लेकर के खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति बनी है, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर यानी एक दूसरे को सहयोग करते हुए मलेशिया और भारत दिखाई देंगे। साफ तौर पर है कि संकेत पाकिस्तान को निश्चित से गया होगा। कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सीईओ फोरम है उसको भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का और जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ता हुई है ये निश्चित से आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद मलेशिया के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके साथ भी संवाद होगा। उसके बाद INS वेंचुरल से भी मुलाकात लगभग 10:40 पर होगी और मलेशियाई सीईओ जैसे मैंने फोरम को संबोधित करने का कहा उनसे मुलाकात होगी और बैठक होगी। लगभग 1:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मलेशिया से भारत के लिए रवाना होंगे। कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा और जिस तरह से मलेशियाई PM ने खुद एयरपोर्ट पहुंच करके अगवानी की थी, रेड कारपेट किया गया था। उसके बाद वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कहा कि भारत एक बड़ा व्यापार का केंद्र है, आप भारत पहुंचिए, वहां पर भी अपनी जो संस्कृति सभ्यता रही है उसके साथ जुड़ करके काम कीजिए, हर संभव मदद भारत सरकार भी करेगी। तो कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय, वो भी हम देखते हैं कि एक तरफ आज के दौर में जब भारत की बात होती है तो हम EU के साथ FTA करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम ब्रिटेन के साथ डील करते हैं, हम न्यूजीलैंड के साथ डील करते हैं और साथ ही साथ हम अमेरिका के साथ डील करते हैं। और अब बारी मलेशिया की है और ये बताता है कि भारत का कद किस तरीके से बड़ा है, जो बाजार है उस तक लोगों की पहुंच हो रही है और भारत की भी पहुंच आगे बढ़ रही है। इससे व्यापार की और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ती हैं, रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। जाहिर सी बात है लोगों को इससे काम मिलेगा और जिस अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का सपना भारत देखता है वो किस तरीके से पूरा होगा, क्योंकि देखिए लोगों को रोजगार इससे मिलेगा। जो डील्स हो रही हैं जाहिर सी बात है उससे फायदा लोगों को होगा, चीजें सस्ती होंगी, ब्रांडेड चीज, अच्छी चीज, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसकी पहुंच लोगों तक होगी। कहीं ना कहीं ये तमाम डील से बता रही हैं कि किस तरीके से जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं वो बदल रहा है, भारत की वैल्यू किस तरीके से पूरे विश्व में बढ़ रही है और आज हर कोई हमारे साथ डील करना चाहता है, हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। तो ये देखिए आप, ये बढ़ती हुई भारत की शक्ति है, ये उसी का आज एक नतीजा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं वहां पर PM का न सिर्फ स्वागत किया जाता है बल्कि आप देखिए वो जो उत्साह होता है गजब का वो नजर आता है। ज्यादा से ज्यादा भारत के साथ व्यापार बाकी देश करें इसकी कोशिश होती हुई नजर आती है और लगातार जो द्विपक्षीय संबंध है दोनों देशों के वो भी मजबूत हो रहे हैं। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से
मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप तभी ताकत से सफल होती है जब लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। एक्सेलेंसी, भारत मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का हम सराहना करते हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रॉस्परस मलेशिया का आपका सपना और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें।